नचोज के करें आपस में। छोरा हमारा सब दा सोना, बहू भी ऐसी होनी चाहिए। छोरा तो है चांद का टुकड़ा, बहू भी सुतरी होनी चाहिए। गोरी गोरी पतली पतली, कद भी लंबा होना चाहिए। खड़ा खड़ा सा नाक हो जिसका, आंख भी भूरी होनी चाहिए। अंगली हुआ पतली लंबी, दांत भी हुआ मोती वर्गे। मुंह बड़ा ना छोटा हुआ, कड़ तक चोटी होनी चाहिए। ये सारी बात आपस में कर रहे। ओठ भी हुआ पतले पतले, रंग भी साफ सा होना चाहिए। बाल भी हुआ लंबे लंबे और गर्दन लंबी होनी चाहिए। चाल भी हो उसकी मस्तानी, देखण माना लागा नानी। उम्र की करड़ी ना हो ज्यादा, कच्चिया उम्र की होनी चाहिए। सारे यही पसंद करें। छोरा बोलिया मान ली थारी, अकल इलम भी देख कर लियो। जमी साफ चपटना लियो, कुछ पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए। माँ बोली रहे ठहर जा छोरे, गणे ना लावा तो मटकोरे। सब ना आकर सबक पढ़ा जे, उस्तानी भी नहीं होनी चाहिए। बाबा बोलिया कुछ मेरी मानो, एक बुजुर्ग भी बैठा था। बाबा बोलिया कुछ मेरी मानो, असब नसब भी देख कर लियो। आड़ खरा भी होना चाहिए, निखामी कोई नहीं होनी चाहिए। बाण भी टपकी बीच बिचाले, थोड़ी सी मेरी भी सुन लो। ना लियाइयो कोई घनी चलाको, भाभी शुद्ध ही होनी चाहिए। अंडी रोटी झाड़ू पोछा घर के काम भी आने चाहिए। तौली तौली काम जो कर ले, काम की चाटी होनी चाहिए। और राजपूती मां भोले भाई कदिए बातें होया करे थी। राजपूती मां भोले भाई कदिए बातें होया करे थी। अंधी बोली सब चालने थी, आंख में शर्म सी होनी चाहिए। हमने जो ये शर्ता रखी, हमने जो ये शर्ता रखी, काली पीली सब रह जाएंगी। अपनी छोरी देख कर हमने अगली सोच भी होनी चाहिए। कई हमना पछतांदे देखे, चिकड़ में चिकड़ांदे देखे। छान छान का पीवा जो से उनकी छंटी होनी चाहिए। उनकी रिश्तेदारी ना करो। उम्मीद बना उम्मीद तो कोनी, मेरी भी कोई मानना रंगड़। खानदान की पहली तरजीह शरीफ सी छोरी होनी चाहिए। और एक मैं छोटी सी नज़म और आपकी नजर करूं, अगर टाइम हो तो आपके पास। हाँ टाइम हमारे जो नौजवान नस्ल है ना, ये जो छोटे भाई छोटे भतीजे हमारे छोटे कुत्ते बैठे हैं, इनके वास्ते हमने एक नज़म बनाई है कि इन पर कोई न्यारी जवानी को नहीं आई। जो इन्हें मोबाइल के मैं लिखते ही को नहीं, मैं ही पढ़ रहा हूँ बस। नाड़ भी इसमें काटे रखे को खड़े में गिरता भाई मैं हमने भी उम्र बिताई थी, हमारे पास भी जवानी आई थी। कभी हम भी जवान हुए थे, हमने भी उम्र बिताई थी, हमारे पास भी जवानी आई थी। कभी बाप आगा नहीं बोले थे, कभी किसी के राज नहीं खोले थे, कभी किसी के बड़े बिचोले थे। और बाणा के नगाबान भी थे, हम माया के अरमान भी थे। बापा के पूत जवान भी थे, हमारे पास भी जवानी आई थी। हमने भी उम्र बिताई थी। उस दौर की सुन्नी राता में बैठा थे बड़े की लाता में, थी खुशबू उनके गाता में, बड़ा मजा था उनकी बातों में। हमने भी उम्र बिताई थी, हमारे पास भी जवानी आई थी। हमारा खून भी जोश तुम्हारे था, रांगड़ का राजपूत का जोश तुम्हारा है खून। हमारा खून भी जोश तुम्हारे था, जज्बात भी खूब उभारे था। पर बड़ा के आगा हारे था और अपना आप सुधारे था। महफिल में बड़े की जावे थे, हम सुना थे में बतलावे थे। ओके का मुंह नहीं लावे थे, बस चारों ओर घुमावे थे। ये उस वक्त के नौजवान की दास्तान है। हमारे ब्याह की बात जो हल्ले थी, उठ हमारी को नहीं चले थी। अब तो छोरे खुद ही कहो ना मनवा लेनी फलानी। हमारे दौर में हमारे ब्याह की बात जो हल्ले थी, उठ हमारी को नहीं चले थी। माँ हमारे गलमा गले थी, सब अंधी बोली चले थी। जिद फोन भी कोनी होवे थे, कोई कासिद कुसिद टोमे थे। मैं अद्धी बात लकोवे थे और अपने हाथ भी धोवे थे। हमारे पास भी जवानी आई थी, हमने भी उम्र बताई थी। हेलो डार्लिंग कोनी आवे थे, हेलो डार्लिंग कोनी आवे थे। बस देख का हम शर्मावे थे, धरती में नजर टिकावे थे। मेरा सोना वीर को आवे थे। जो भी आगे तो छोरी हो तो वो भाई कह देती आकर। इसने मैं तो दोबारा सुनाऊंगा, समझ नहीं आई मेरे ख्याल। हेलो डार्लिंग कोनी आवे थे, बस देख का हम शर्मावे थे। धरती में नजर टिकावे थे, मेरा सोना वीर को आवे थे। और हमारे पास भी जवानी आई थी,
हमने भी उम्र बिताई थी। हमारी जिंदगी बड़ी सुहानी थी, जिद मारपा भरी जवानी थी, सब दुनिया हमारी दीवानी थी, हर काम में बड़ी आसानी थी। बड़ी अच्छी निभदी आई थी, फिर एक दिन वही सगाई थी। बड़ी अच्छी निभदी आई थी, फिर एक दिन वही सगाई थी, हमारे घर में आई लुगाई थी, मन मर्जी हुई पराई थी। फिर तो उसकी माननी पड़ेगी भाई। और नहीं सदा जवानी ना रहना, सब बड़े बड़ा का यो कहना, ना दरिया एक से मत बहना, एक दिन यो उतरेगा गहना। ना कर तो मान जवानी का, कर फिक्र तो इस नादानी का, कुछ सोच तो दुनिया फानी का, कर गौर सफेद बरहानी का। अपनी आखिरत का गौर करो। उम्मीद जवानी कटा गई, वरुत मस्तानी कटा गई, वह सब मनमानी कटा गई, बोलना की रवानी कटा गई। वह दौर भी आओ जिस बंदा बोल भी नहीं सकता और दूसरे जाकर दफनावा है। इस वास्ते मेरे भाइयों, हमारी नौरा की जो टीम आई है भाई राणा तस्वीर साहब की क़यादत में, इसका मकसद ये है कि अपनी हरियाणवी बोली ना फिरोग दो, अपने छोटे बालका ना मारा। मैं दूसरी जगह भी सुना का आया जो बात, वही एक रिश्ता होने लगा, रंग राजपूत बैठे रिश्ते भी करावा है, तो उसमें एक रिश्ता आया तो वो बोले जो हमारी छोरी पसंद को नहीं आई। क्यों नहीं आई पसंद भाई? तुम्हें तो रांगड़ी बोलना है। तो यार कोई ये तौहीन वाली बात है रांगड़ी बोलना? अपनी जबान बोलना ये हमारे फख्र की बात है। पंजाबी अपनी पंजाबी पर फख्र कर रहा है, सिंधी अपनी सिंधी पर फख्र कर रहा है, पख्तून अपनी पश्तो पर फख्र कर रहा है। मारा के सांप लेना अपनी बोलते होने, हम भी तो बोलना ना अपनी बोली, और दूसरे ने भी सिखावा। हम भी यो ख्वाहिश रखा कि हमारी बोली जो है उसने दुनिया की बोलियां में मकाम हासिल हुआ। आपकी इतला वास्ते मैं यो बताऊं, भाइयों ने भी बताया भाई हमारी जो हरियाणवी बोली है उर्दू की भी माँ है, उर्दू हरियाणवी बोली से निकली है। तो इस वास्ते भाइयों कोशिश ये करो कि अपने इर्द गिर्द में अपने बच्चे ना सब ने थोड़ा सा हरियाणवी अदब की तरफ ले आओ। हमारे अपना कल्चर है, हमारा अदब है, उसने फिरोग देने वास्ता हमने जो अभी जो तकरीब मुनक़िद करनी थी हैदराबाद में, कल हमारी तकरीब हुई है, जो हरियाणवी ज़बान में 2 किताबें शाया करी गई हैं। एक अफसाने का मजमू है जो राणा तस्वीर साहब ने लिखा है, उसका नाम है माटी की चीज़, उसकी कल तकरीब रूनुमाई हुई है हैदराबाद में। दूसरी भाई अख्तर मिर्ज़ा साहब ने लिखी है, वो हरियाणवी लोकगीता का मजमू है। तो इन 2 किताबों की जो है तकरीब रूनुमाई हुई है। इसी तरह अगर आप लोगों में टैलेंट है, नौजवान नस्ल में ख़ास तौर पर, अपनी ज़बान में लिखो, हम उसने अपने सहमाई रिसाले नौरा में शाया करेंगे और उसकी किताब बना कर फिर अगले साल हम मुक्तदरा कौमी ज़बाना का जो मेला है उसमें ले जाएंगे, जो हमारे वास्ते एक फ़ख्र की बात होगी। अपनी बोली बोलो और अपनी बोली ना फिरोग दो। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। एक और भी दोस्ताना तजवीज़ देऊँ था कि अगर नौरा की तरफ से आइंदा साल कोई कैलेंडर भी हो तो वो भी राशि जो है लगा लिया जावा, या रंगड़ के घर में नहीं हो भाई कीमत हो तो वो भी बड़ी अच्छा वो रहेगा। हर साल वो नौरा की याद दिलांदा रहेगा रंगड़ भाइयों की। दूसरा मोहतरम प्रोफेसर साहब से गुजारिश है कि वो जो हरियाणवी का जो लिखा है उसमें कितने अल्फाज हैं, कुछ अभी बता सकेंगे आप हरियाणवी ज़बान के? आप अल्फाबेट की बात कर रहे हो जी? मैं क्योंकि सर्दी का कुछ हवा चल रही थी ठंडी, और मैं क्या लोग बोर ना हो जाए, नहीं तो मैं तो अगर पूरी रात को तो मैं हरियाणवी जुबान पे बात कर सकूं। हमारी जो जुबान में जो वो आवाज जिनकी नुमाइंदगी उर्दू की तख्ती पे नहीं हो सके थी, मैं वो बताऊं। बाकी तो हम क्योंकि बचपन से बच्चे जो हैं वो उर्दू पढ़े हैं तो हम उर्दू ने साथ लेके चल रहे हैं। पहले नंबर तो ये है कि हरियाणवी जुबान जो हमारे बुजुर्ग बोलते आए थे और आज भी हरियाणा में बोली जा रही है, उसमें जो भारी आवाज है, जो गैन है, फे है और जे है, ज़्वाद है, ये आवाज नहीं है। इसे वास्ते हमारा मजाक उड़ाया जाया करता, जब मेरा नाम मेरी माँ अख्तर लिया करती, मेरा बाप मैंने अख्तर नहीं कह सका था, वो अख्तर कहा था। मैं भी थोड़ा सा परेशान होया करता, शर्मिंदा भी होया करता जब स्कूल में आके वो ये बोल दे। फिर जब मैं इंडिया गया तो मैंने
पे तहकीक शुरू करी तो पता लगा भाई कि हमारी जुबान में जो उधर हम बोला करते ये आवाज है ही नहीं, और जब आवाज नहीं है तो उसके वास्ते हम किस तरह बोल सका। लेकिन हम उर्दू ने साथ लेके चल रहे हैं, हमारी जो अपनी आवाज उर्दू में रिप्रेजेंटेशन कोई थी वो और उर्दू में लिखा जावा है पानी, तो वो पानी लिखने वास्ते हमने वो ले लिया, सिंधी में सराइकी में इस्तेमाल हुआ है, नून को ऊपर तो आप बोला साड़ा, काला, माड़ा, लेकिन उर्दू लिखा जा सकता, वो लिखा जाएगा ताला, माला, काला। तो नोटो नक्तलीक का एक फॉन्ट है गूगल का, उसमें लाम को ऊपर कट में हमने जो किताब लिखी है, हम जो इसमें लिख रहे हैं जो भी अदब वो हम इसमें इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो लाम को ऊपर डंडे के ऊपर थोड़ा सा कट है तो वो आवाज बदल देगा, हमने उसमें लिख भी दिया। दो आवाज होगी। तीसरी आवाज है हमारी अलिफ और हे का दोनों आवाज मिक्स करके बोला आप ओक्का। उर्दू के अल्फाबेट गलत नहीं लिखा जा सकता, अगर आप लिखांगे तो वो हुक्का है, अलिफ गलत लिखांगे तो हुक्का बन जाएगा। उर्दू की ग्रामर में एक उसूल है कि जो उर्दू का अल्फाबेट है दो चश्मी है, उर्दू का है कि कोई लफ्ज शुरू नहीं हो सकता, दरम्यान में तो आवेगा वो शुरू में नहीं आता, तो हमने वो ले लिया कि अगर हमारा कोई लफ्ज जिसमें ये गलत शुरू होगा तो वो आवाज देगा अलिफ और हे, जिस तरह ओका, तो तीन हो गए। चौथा जो हम बोला भाई, भाभी, भीतर, अगर उसने बेगले लिखांगे तो वो भाई पढ़ा जाएगा, भाभी पढ़ा जाएगा, तो उसके पीछे भी दो नुक्ते हैं। तो चार अल्फाबेट हमने एक्स्ट्रा डाले और हमारी तख्ती जो है वो पूरी होगी, और ये कंप्यूटर पर लिखे हुए हैं, सारे कंप्यूटर पे मौजूद हैं। तो हमारी जो किताब छप रही है, हम जो कुछ भी नोरा का प्लेटफॉर्म पे छाप रहे हैं वो इसे अल्फाबेट के लिए, इसे तख्ते के लिए छापने लग रहे हैं, और हमने उसमें लिख दिया कि ये आवाजा है, इन्होंने चेंज कर लियो तो आप रवानी से उसने पढ़ सको। इस वक्त किताब पास गाड़ी में पड़ी है, नहीं तो मैं तुमने कुछ थोड़ा सा पढ़ के सुनाता उसमें था कि बड़े आराम के लिए वो पढ़ा जा सके। और कोई सवाल? ये हमारे मेहमान आए देवता कंवर अजीम भाई, कंवर अजीम भाई। अच्छा, दूसरे के राजपूतों की जो तारीख रही, अल्लाह का शुक्र है कि आज तक जो है 10 फौजियां था निशान इधर मिला, जिसमें था 8 राजपूत। ये भी बड़े फखर की बात है राजपूतों के लिए ना जी। 9 राजपूत माशाल्लाह। जी जी हाँ, वो भी राजपूत जी। मैं गुजारिश करूंगा, रियासत कहूंगा कि मोहतरम मेहमान के आगे अपने ख्यालात का इजहार करा। खुशकी हाँ, फारूक कौन सा? भैया का नाम रवैया करस्ता है। मैं मोरो जमात जो हमारी है खुश आमदेद कहता हूँ कि ये हम भाई यो कोनी बारी बोले, मैं यो कोनी यो मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये भाई पंजाब का है। भाई यो बोलिए कोनी मारी, बोलिए कोनी मारी, इसको बोलने दे। बैठ जा, बैठ के कर ले।
हाँ तसल्ली से कर ले, पानी गिलास को मैं लेकर। आए हुए मेहमाना का बेहद मशहूर हूँ कि मेरे भाई, मेरे का बहुत बड़ी बात है कि वो पूरे पाकिस्तान में यहाँ आया और इंशाल्लाह ताला हम सक्कन के राजपूत जो हैं आपके साथ हैं। आप जब पंजाब क्रॉस करोगे वहाँ घोटी पहुंचोगे, हम आपका इस्तकबाल करेंगे और घोटी के अंदर, उबाड़ों के अंदर, रेती के में और सक्खर में, रोड़ी में और खैरपुर में और अपना लारकाने में, शहजाद कोट में और उसके साथ हमारे फुलजी में, नरी गांव के पूरे जो पंजाब का नरी गांव के आए थे वो दादू में बैठे हैं और ठारू शाह के अंदर पूरी ठारू शाह में एक ही टाबर के एक ही दादी की औलाद बैठी है। भिरिया रोड, भिरिया सिटी में पूरे के पूरे बैठे हैं और इस तरह नवाबशाह में, दरिया खान मरीमा और बांदी, दौड़, बुछेरी और सकरन, हाला, बिरानी और पूरे कस्बों में मैं सदर साहब को कहूंगा कि आपका जहाँ पसीना गिरेगा, सक्कन के राजपूतों का खून गिरेगा। और ये माँ बोली, जब मैं हिंदुस्तान गया था, माँ बोली जमुना मैंने जब देखी, अपना जमुना जब देखी थी और वहाँ की बोली जो आज इंडिया के ड्रामों में हम इंडिया के ड्रामों में जो बोली जाती है, अपनी इंडिया में जो हमारी बोली जावा और वह काउंटर के वहाँ गुड़, मुस्ती और ये और वहाँ के जो मैं जब संतगाम में गया तो ये तो कुछ भी नहीं था। हमारा हराना इलाका, वहाँ गन्ना, कमत, ऐसी फसल होया करे थी, ये बताओ। मगर हमने यह पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि हम पाकिस्तान में राजपूतों ने बनाया था। ये हमारा जो नवाब राष्ट्र अली खान था, ये भी हमारा रंग राजपूत था और काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये भी राजपूत था। और ये माँ बोल रही इंशाल्लाह अपने घरों में सब बोलेंगे। और मैं बेहद मशहूर हूँ, भाइयों का मेरे को बड़ा एहसान है। हम तो अपने मायके में शादियां भी नहीं जा सकते, मैयत में नहीं जा सकते, इतना सलाम है यह भाई आया। और मैं खास करके जो हमारी जबान के जो है मैंने MPA पढ़िया पंजाब के अंदर, मैं उनसे कहूंगा कि इन भाइयों से सबक सीखो। कोई सरगोदा से आया है, कोई मुल्तान से आया, कोई खानेवाल से, कोई सरगोदा से आए, वो हमारे MPA जो बने वो आए, हमारे हरियाणा के राजपूत सिंध में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब इंतजार कर रहे हैं, हम तुमसे न कोई पैसे मांगेंगे, न तुमसे नौकरियां मांगेंगे, पर यही हरानी बोली है जो मोहब्बत है हमारी अपनी बोली से। वाह भाई वाह। ये थे हमारे राणा रियाज अहमद राजपूत। रियाज भाई जी, आप हमारे साथ अंदर बैठे थे तो बड़ी सुथरी जो है ना हरियाणा